जोहार, नमस्कार। अंधविश्वास हमारे समाज में इतना ज़्यादा घर कर गया है जिसकी वजह से आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी की हत्या हो जाती है, कोई न कोई बाध्य होकर के आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, गांव छोड़ कर के भागने को मजबूर हो जाता है। यह अंधविश्वास डाइन, भूत, चुड़ैल, ओझा इसके नाम पर है और कभी कभी तो हम अपने परिवार, अपने सगे पड़ोसी को ही मार डालने में संकोच नहीं करते। वह भी तब जबकि शायद ही कोई घर आज भी होगा रांची, झारखंड में, जहाँ से कि लोग बड़े शहरों में काम करने के लिए नहीं जाते होंगे, रेल का सफ़र नहीं किया होगा, आपस में बातचीत नहीं की होगी। अब लगभग हर जगह अस्पताल पहुंच चुके हैं, नर्सें पहुंच चुकी हैं, कंपाउंडर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर भी बहुत आसानी से, चूँकि सड़कें बन गई है, एसेसिबल हो गए हैं। तब भी बीमारियों के लिए, तब भी बच्ची की किसी की मृत्यु के लिए हम किसी वैसे को जिम्मेवार मान लेते हैं जिसकी कोई भूमिका नहीं, जिसका कोई हाथ नहीं है, और जब मौका मिलता है तो उसकी हत्या कर डालते हैं। हत्या करने का अफसोस भी नहीं होता, इसलिए कि लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन तथ्य क्या है और कानून के जबड़े में जब फंसेंगे तब निकलना कितना मुश्किल होगा। कानून की बात में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महिला दिवस भी सामने है। हमारे साथ हैं वंदना सिंह, जो सीनियर एडवोकेट हैं झारखंड हाई कोर्ट में। आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। एक तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड ही नहीं, पूरे देश में, दुनिया में यह कुप्रथा व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? और कानून है तो कानून कैसे एक्ट करता है? नहीं, कानून तो है। कानून तो झारखंड में बिहार गवर्नमेंट में ही था। बिहार ने ही बनाया था, जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया 1999 से ही है। कानून पूरे विश्व में इस पे बना हुआ है। लेकिन ये जो एक प्रथा है, जो हमारे राज्य में हम इसको डायन प्रथा बोलते हैं, और जिसके प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट है उसका नाम 1999, ये सिर्फ कानून से संभव नहीं है इसको रोकना। पहले हम कानून जान लेते हैं। हाँ, कानून ये है कि कानून है, प्रॉपर प्लेस में है। कानून ये है कि अगर आप किसी को चिन्हित करते हैं डायन बोल के, तो उसके लिए सज़ा है 3 महीने का। अगर आप किसी को टॉर्चर करते हैं डायन बोल के, तो 6 महीना तक का है। और आप अगर सिर्फ सहभागिता भी आपकी है किसी को चिन्हित करने में, किसी को ये करने में, प्रताड़ित करने में, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, 1 साल तक है। ओझा गुनी जो हैं, जिनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उनके लिए भी एक्ट में प्रावधान है कि अगर आप ये जो बोलते हैं कि हीलिंग करेंगे हम, जो भी कि ठीक कर देंगे डायन को, या जो कि प्रमुख स्रोत हैं बताने वाले कि ये व्यक्ति डायन है, या इसकी नज़र बुरी है, या इसका टच बुरा है, तो उनके लिए भी प्रावधान है कि उनको 1 साल तक की सज़ा है। तो कानून अपनी जगह पे है। समस्या उसमें है कि जो हमारे ग्रामीण भाई बंधु हैं, उस कानून का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनको या तो पता नहीं है, या पता है तो वो इस डर में, इस अंधविश्वास में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं बताने के लिए कंप्लेन। जैसे किसी महिला को चिन्हित कर दिया गया कि वो डायन है, उसको गांव से निकाल दिया गया, तो उसमें वो आत्मविश्वास आना होगा कि हम उस कानून का प्रयोग करके थाना तक पहुंच पाए। जैसे कि झारखंड में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है बिहार की तुलना में। यहाँ ग्राम सभाएं हैं जी, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय तो है ही जी। अगर पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज, पंचायतें और ग्राम सभा अगर अपनी भूमिका निभाए, इसलिए गांव में तो लगभग सबको पता रहता है एकदम कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से अगर शुरू में ही अवेयरनेस हो और कम से कम उन तक वो अवेयरनेस पहुंचा दिया जाए कि इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोका जाना चाहिए, और जिसके खिलाफ हो रहा है उसके बारे में सूचना देना। लगभग सब जगह मोबाइल पहुंच गया है जी। अब तो सूचना देने जाने की परेशानी नहीं है। लगभग सब जगह सड़कों का जाल बिछ गया है, इसलिए पुलिस स्टेशन से लेकर कहीं भी अधिकारी के यहाँ, पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाने में कोई परेशानी नहीं। कुछ नहीं तो मैसेज भी डीएलए से को कर दें, झालसा को मैसेज भी कर दें,
तब भी उससे बात बनेगी। एकदम। इसको कैसे किया जाए, कैसे अवेयर करने की व्यवस्था की जाए? आप लोग मैंने DLSA का, झालसा का भी तो अपना वाहन निकलता है लोगों को अवेयर करने के लिए, तो पंचायतों और ग्राम सभाओं को कैसे एक्टिव किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, ताकि वो इसमें महती भूमिका निभा सकें? झालसा के द्वारा बहुत बार कार्यक्रम किया गया है, नुक्कड़ नाटक भी किया गया है, और इसमें झालसा डालसा जो है करेंगे ही। मेन जो आपने उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा वो है कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था बड़ी अच्छी है। लोग वहाँ पे मतलब उसको पूरी तरह से 60-70% महिलाएं हैं उसमें, अलग अलग पदों पर जो आंकड़े हैं, कार्यान्वयन हो रहा है उसका। तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और एक चीज़ किया जा सकता है कि झालसा के द्वारा पंचायत के जो प्रमुख हैं, डिफरेंट पंचायत के प्रमुख हैं, उनको अलग से एक बार ट्रेनिंग दी जाए इसके बारे में, इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रिक्ट एप्लीकेशंस के लिए, कि मतलब इसको हल्के तौर से ना लिया जाए। पहले तो पंचायत और जो ग्राम जो सभाएं हैं उनको ये समझ में आनी होगी कि ये एक कुप्रथा है, ये एक ऐसी प्रथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण जी। ये उनको ये नहीं हो सकता है कि वो अपने केस में जब उनके घर में कुछ हो जाए तो वो उसको ना फॉलो करे और गांव वाले के लिए। पहले उनको ये समझ में आना होगा ये एक कुप्रथा, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये है कि आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, अब वो पहली वाली बात नहीं है। अगर किसी का डेथ हो जाता है बिना किसी कारण के, आपको गांव वाले को लगता है कि भाई ये आदमी कल तो ठीक था आज चला गया, तो आज तो हो ही रहा है, साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, या बहुत तरह की बीमारियां गांव में होती हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, कॉलेरा है। डॉक्टर्स हैं आपके पास ब्लॉक में भी डॉक्टर्स हैं, अब हर जगह जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स पहुंच गए हैं। खबर भी आप कर सकते हैं, जो आपका कलेक्टरेट है वहाँ, हेडक्वार्टर्स वहाँ। तो मेरा सबसे ग्रामीण भाई बंधुओं से ये रिक्वेस्ट है कि आप, जो डॉक्टर है वो बहुत लंबी पढ़ाई करके बना है, उससे कंसल्ट किए बिना जो आपके गांव के ओझा गुनी हैं उनके पास नहीं जाइए, क्योंकि बीमारी जो है, मान लीजिए किसी की अनिश्चित अनटाइमली किसी का डेथ हो जाता है, तो ये भी पता कर लीजिए कि क्यों हुआ, हेल्प लीजिए डॉक्टर्स का, क्योंकि वो एक कारण है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कि आप ब्लेम गेम शुरू करते हैं। आप जाते हैं ओझा गुनी के पास, उसको कुछ समझ में नहीं आया, और वो क्या करेगा कि वो एक कोई जो बेचारी महिला, कोई विडो है, कोई हमेशा कमजोरी होती है, हमेशा वो नहीं है, हमेशा आप उसके जड़ में जाएंगे तो आपको ये पाएंगे कि किसी भी मजबूत महिला को डायन नहीं कहा जाता है कभी भी। डायन हमेशा उसी को कहा जाता है जो गांव के किनारे में बेचारी पड़ी हुई है, अकेली बुढ़ी है, क्योंकि ओझा गुनी तो पैसा ले चुके हैं, उनको कुछ अपना प्रूव करना है पॉइंट, तो वो एक ब्लेम गेम कर देते हैं कि देखो इसके कारण ये हुआ। ग्रामीण भाई बंधुओं को ये समझना होगा कि ठीक है, आज से 20 साल 30 साल पहले आपके गांव में अस्पताल नहीं था, ब्लॉक नहीं था, ये सूचना की क्रांति नहीं आई थी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो आप लाचार थे। आज आप ये नहीं ले सकते हैं प्लीज, आज आपके पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास गांव में मोबाइल है, टीवी है, आपके पास बहुत कारण है, आप मीडिया में जा सकते हैं, आप एक खबर कर देंगे तो पूरा तंत्र आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा जो आपने ठीक पॉइंट उठाया कि जो पंचायत है, ग्राम सभा है, उनको इस कुप्रथा के बारे में डीप रूटेड समझना होगा कि ये कुप्रथा को हमको हटाना है, तभी वो नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। उसमें एक चीज़ हम और ऐड करना चाहते हैं जी। कम या ज़्यादा जो भी ड्रॉप आउट रेट हो, एजुकेशन की व्यवस्था लगभग हर जगह हुई है जी। घर के आसपास विद इन पंचायत तो है ही जी। तो वहाँ जो पढ़ाई हो रही है उन टीचर्स को भी जोड़ा जाए, इसलिए कि जो बच्चे हैं वो बच्चे अभी कच्चे दिमाग के होते हैं, और वो जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में डायन भूत ओझा के प्रति वो भी उनके मन में बैठा हुआ है। तो उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके अगर समझाया जाए चीज़ों को, वहाँ उनके क्लास टीचर, पहले टीचर को ही अवेयर किया जाए, टीचर को ही समझाया जाए, टीचर इतना कन्विंस हो कि टीचर जा करके वहाँ पर बताए, एक्सपेरिमेंट करके बताए, और यह दर्शाए उसको कि देखो एक तो महिलाओं को ही कमज़ोर माना जाता है, और उसमें भी वो सबसे जो कमज़ोर थी वही चिन्हित हुई। चिन्हित भी इसलिए हुई कि उसके घर में कोई लाठी लेकर नहीं निकलने वाला है। तो ये बात जब उसके दिमाग में आएगी तो एक तो स्कूल हो गया,
जहाँ की टीचर को सबसे पहले अवेयर करने की जरूरत है। दूसरे की ये ग्राम सभाएं हो गई, तमाम ग्राम सभाओं के प्रधानों के साथ बैठ करके अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों में, और लगातार वो चलते रहे 10 साल 15 साल तक, ताकि उनका जिस कहते हैं कि दिमाग में जो कुप्रथा बैठी हुई है उसको निकाला जा सके। और पंचायत को जिम्मेवार बनाया जाए कि अगर आपके यहाँ ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको जब अकाउंटेबल बनाया जाएगा तो हमको लगता है धीरे धीरे बात बन सकती है। एकदम समय तो लगेगा, क्योंकि इतना डीप रूटेड ये कुप्रथा बैठ चुका है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ गाँव में ये है कि थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है, लोग अंधविश्वास मानते हैं शहरों में भी, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है जो गांव में है। गांव में तो आप सोचिए कि किसी को मौत घुस के रात को घर से निकाल के मार दे रही है। और ये आज 21वीं शताब्दी में जब पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है और बड़े दुख की बात है, तो उसमें आपका कहना ठीक है कि शिक्षक जो हैं, स्कूल के शिक्षक, ये एक जनरेशन लगेगा, मे बी इसको लगेगा, लेकिन प्रयास हमको सतत करते रहना होगा इस प्रथा को, इस कुप्रथा को लगातार हाईलाइट करने के लिए टीचर्स के द्वारा। और पंचायत को अगर अकाउंटेबल बना दिया गया तब तो काफ़ी हद तक इस समस्या के हम लोग रूट्स में जा सकेंगे कि हाँ ये कुप्रथा जो है। और जैसा कि मैंने कहा, आप साफ़ सफाई घर में रखते हैं, आपका ब्लॉक में डॉक्टर्स है, आप डॉक्टर्स के पास जाएं। ये जो ओझा गुनी वाली जो चीज़ है, ये पंचायत लेवल से इनको रोकना होगा। ये जो बैठ के जो एक्चुअली मास्टर करते हैं गांव के लोगों को, वो बता देते हैं। अब सोचिए कैसी विडंबना है कि किसी को मार दिया गया बोल के डायन, और उसके बाद दूसरा पार्टी जो है वो भी उसी के पास जाता है। अब उसको उस डायन का लेबल हटाने के लिए भी फिर उससे पैसा ले लेते हैं। ऐसी भी घटना है, दोनों साइड से ले लिए पैसा। और आज के दिन में जब बच्चे पढ़ रहे हैं, और नौजवानों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो गांव के जो ग्रामीण भाई बंधु जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है, जो नौजवान हैं, कि आप जिस हद तक भी पढ़े लिखे हैं, आप आज जान रहे हैं, आज आप मोबाइल में आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, आपको पता है कि किसी के चाहने से कोई नहीं मर सकता है। किसी का अनटाइमली मौत हुआ है तो आप उसका कारण पता कर लीजिए। किसी की बकरी मर गई है, कुआं में पानी नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, दूसरा आप जो एक तीसरा आदमी आपको बता दे रहा है कि इस व्यक्ति के कारण हुई है, उस आदमी को तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी बातों से ग्रामीण प्रभावित ना हो। कानून तो बाद में आता है, कानून तो तब आएगा जब गांव के लोग मानेंगे, एक्ट हो गया उसके बाद गांव के लोग मानेंगे भी कि भाई हमको कानून की ज़रूरत है। पहले तो आप चले जाते हैं ओझा गुनी के पास, आप वो मत कीजिए। जो वैकल्पिक व्यवस्था हर चीज़ में ग्रामीण बना लेते हैं कि डॉक्टर नहीं है तो ओझा है, पुलिस नहीं है तो हम ही डिसाइड कर लेते हैं कि चलो इसको हम लोग डायन डिक्लेयर करके मार देंगे, अपना न्यायालय बना लिए। वैकल्पिक व्यवस्था में मत जाइए, व्यवस्थाएं सारी हैं, न्याय प्रक्रिया है, पुलिस है, सब कुछ है। आप व्यवस्था के पास जाकर देखिए तो सही। नौजवानों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो गांव में चेंज ला सकते हैं। एक तो हमको लगता है कि आप देखेंगी कि लगभग हर गांव में 4 या 5 विभिन्न किस्म के जलसहिया हैं, ये हैं वो हैं करके गवर्नमेंट से डायरेक्ट जुड़ने वाले लोग हैं, जिसमें चौकीदार भी है, दफादार भी है, आंगनबाड़ी भी है। तो इस तरह के जो लोग गवर्नमेंट के साथ एक्ट कर रहे हैं अलग अलग रोल में, उन लोगों को भी अगर ले जाया जाए तो आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं, वहाँ इस तरह की फिल्में दिखाई जाए कि डायन कुछ नहीं होता है, जिसने डायन किया ये सारा कुछ किया। और वो लोग अगर एक्टिव हों, जैसे कि अभी एक बेहतर हुआ है कि अपने यहाँ बाल मृत्यु दर कम हुई है जी। उसके पीछे ये जो हैंड्स है, इस हैंड्स की बड़ी भूमिका है कि ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ पर शव कराना, फिर उसको घर ला करके पहुँचाना, उसका बराबर मॉनिटर करते रहना, उनकी बड़ी भूमिका है। तो उनको अगर एक्ट किया जाए, एक्टिव किया जाए, और वो क्या नाम है, उनको ये चीज़ें ज़्यादा बताई जाए कि वो कुपोषित थी। माल न्यूट्रिशन का केस तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो माल न्यूट्रिशन के चलते भी जो मेंटेन करना चाहिए था गर्भावस्था में, उसने मेंटेन नहीं किया, इसके वजह से भी बच्चे मर गए, इसकी वजह से भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि झारखंड के गांव में जहां लड़कियों की शादी एक खास 12 के ऊपर जैसे गई वैसे कर दी जाती, बहुत सारी कम्युनिटी में, अब वहाँ पर लड़कियाँ स्कूल की जाती हैं, फुटबॉल खेलती हैं और खेल करके विरोध करती हैं कि हम इसकी शादी नहीं करने देंगे, इसकी कम उम्र है, वो थाने की सूचना देती हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप है
उसको पकड़ा जाए, उसके साथ संपर्क बनाया जाए और उन लोगों को एक्टिवेट किया जाए कि वो लोग जा कर के एक्टिव हों, वो लोग जा कर के चीज़ों को समझाएं बुझाएं, वो लोग नुक्कड़ नाटक खेलें, तो अपने गांव के लोग अपनी भाषा में अपनी बात करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में, कहानी से बनी हुई फिल्में अगर दिखाई जाए तो हमको लगता है कि ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकेगा। जहाँ तक मुझे याद है कि अपने बचपन में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हमने जाना, वो जो ये क्या नाम है PRD की गाड़ी आती थी, बड़ा सा पर्दा लगा करके उसके बारे में बताती थी, उससे हमने जाना, बाद में हमने पढ़ाई की बचपन की जो बात। तो ये सारी चीज़ें अगर वो जानेंगे तो वो अपने गार्जियन पर और दूसरे लोगों पर दबाव डाल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर उनके यहाँ मान लीजिए कि किसी ने चिन्हित कर दिया या किसी को संदेह हुआ कोई उसको ये करने वाला है, चुपके चुपके भी वो सूचना दे सकते हैं। इस तरह के बच्चे अगर रोल में आए तो वो ज़्यादा बेहतर भूमिका में होंगे। जो दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जासूस बना करके, वो जो है गांव के लिए एक्टिव हों, एक्टिवेट किया जाए, तो उसका कोई उपाय हो सकता है क्या? जिस सरकार के पास हम जहाँ तक लंबा कवरेज करते रहे, हम बजट वगैरह देखते रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ फंड रहता है उसमें अवेयरनेस के लिए, डायन को प्रथा के लिए। क्या होता है, कहाँ पर प्रचार होता है, मुझे नहीं पता। अब एक बेहतर चीज़ ये है कि शासन, न्यायालय, ये दोनों एक साथ जुड़ गए हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे में भूमिका थोड़ी आसान हो सकती है। जो काम शासन नहीं फैसिलिटेट कर पा रहा है, न्यायालय जा रहा है, वहाँ पर अनगढ़ा गया, मांडर गया, जहाँ भी गया वहाँ जाकर के इन चीज़ों को बताया, उनके टीचर को ट्रेनिंग की व्यवस्था की, देखा कि हाँ ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटेट करने का काम हमको लगता है इस तरह से अगर आगे बढ़े तो। जी देखिए, शासन हमेशा से कुप्रथा को हटाने में हम लोगों को पब्लिक को सहयोग करता रहा है। एक लेजिस्लेशन लाया गया, एक एक्ट लाया गया। और जो आप बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविका हैं या जल सही जो भी सैया लोग, जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो गांव में हैं, चौकीदार हैं, ये सब शासन के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं गांव में, ठीक है। क्योंकि हर काम रांची से नहीं हो सकता है, हर काम DC ऑफिस, SP ऑफिस से नहीं हो सकता है। तो ये हमारा डेमोक्रेसी, चौकीदार तो आपने इसीलिए रखा है ना, जी, जो पहले से सूचना थाने को दे रखे कि यहाँ पर तो जो है ये जी, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर स्टेप पे लोग बिठाए हुए हैं। एसएस फंड का इस्तेमाल आप करते हैं, एसएस फंड के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो वो जो है उनका डेली का मेल जोल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या गांव में बच्चे आ रहे हैं या कुपोषण का जो केस है, तो उनको हर घर के बारे में पता है। एकदम सही बात है। तो जो आंगनवाड़ी सेविका है या जो उस लेवल के लोग हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव है शासन के ही, उनको तो अगर हम ट्रेन कर दें तो अगले 10 साल के अंदर एक चेंज दिखना तय है, दिखेगा ही। और उनको, जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि पहले उनको या पंचायत को या ग्राम सभा को ये समझना होगा, क्योंकि वो भी गांव के लोग हैं, समझाना होगा। पंचायती व्यवस्था में जो लोग जीत करके आते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। जी। तो उस ट्रेनिंग के दौरान यह एक विशेष कोर्स रखा जाए, एकदम और लगातार उनसे सवाल जवाब, और उनको कोर्स ही ना रखा जाए, उनको जैसे कि पहले कहा आपने, अकाउंटेबिलिटी दी जाए कि अगर आप नहीं कर पाए इस लेवल तक इस कुप्रथा का कुछ वहाँ पे, तो मतलब आप अकाउंटेबल होंगे उस चीज़ के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये उस लेवल पे। और शासन और न्यायपालिका तो हमेशा से इस कुप्रथा या जो भी कुप्रथा समाज में रही है उसके खिलाफ उसके जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो करने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन जैसा कि आपने ठीक कहा कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जो वहाँ है, और झालसा तो कराती ही रहती है कार्यक्रम, तो पंचायत सेवक, आंगनवाड़ी सेविका या जो टीचर्स हैं, और जैसा कि आपने कहा कि लड़कियों का दल रेडी हो गया, कि तो जो नौजवान है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो जल्दी समझ पाएंगे इस बात को कि नहीं, ये जो इस आदमी का जो डेथ हुआ या इस लेडी का जो डेथ हुआ, ये इस कारण से नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो वो उसको स्प्रेड कर सकते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, न्यूज़ का मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, और नुक्कड़ नाटक और ये सब चीज़ का करने से अवेयरनेस ही एक सोल्यूशन है। दूसरा, इसमें एक समस्या और है, क्योंकि न्यायपालिका में केसेस आते हैं, इसको एक टूल भी बना लिया गया है। जैसे अब किसी महिला के पास कुछ ज़मीन है, वो खेती कर रही है, अब वो कैसे लिया जाए उससे? तो जैसे हर प्रथा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल होता है, उसी तरह से इसका भी एक कि भाई आप डायन प्रथा के बहाने उसको, जिसके पास ज़मीन है, आप उसे कैसे छीन पाएंगे? तो उसी के जो भाई बंधु हैं चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल कर ले रहे हैं।
तो गांव वालों की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है। गांव वालों की भूमिका बहुत ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये लैंड डिस्प्यूट का मैटर है, ये ज़मीन विवाद है, डायन प्रथा और ज़मीन विवाद जुड़ गया है। समस्या ये भी है कि आप डायन प्रथा के नाम पे किसी को डायन डिक्लेयर कर दीजिए और उसका ज़मीन हड़प लीजिए। तो ये गांव वाले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको आगे आना होगा ऐसे केसेस में, उनको केस लॉन्च कराना होगा, उनको गवाही देने जाना होगा कि नहीं ये डायन प्रथा ही नहीं है, खाली ये एक ज़मीन विवाद की समस्या है। तो गांव वालों को जागरूक करना डिफरेंट लेवल्स, जैसा कि आपने बताया बहुत सारा उसका उपाय है, तो वो तो प्रशासन का काम है, वो धीरे धीरे हो ही रहा है और थोड़ा उसको और एनर्जी देने की ज़रूरत है। हमको लगता है कोऑर्डिनेट करने का, जी, मर्जर की ज़्यादा गुंजाइश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जाए। जी, पहले वो अवेयर हों, पहले वो जाने समझें। आज भी शहरों में बढ़िया हॉस्पिटल में, जिसको कि आप 5 स्टार 7 स्टार जो स्टार कह लीजिए, वहाँ भी साइलेंट डेथ होते हैं एकदम। तमाम तरह की सुविधाओं के बावजूद डेथ हो जाता है। तो जो आया है उसको तो जाना है, लेकिन उसको जाने के लिए जो दूसरे कारण हैं, जो प्राकृतिक कारण है, जो इन्वायरमेंटल ये कारण बनते हैं, उनके बजाय किसी कमज़ोर को चिन्हित करके उस पर गुस्सा निकालना, जी, तो वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो तो आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक है। किसी भी समाज के लिए, कोई भी समाज हो, एनी कम्युनिटी, किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष का। और ये लगभग हर जगह है, कमोबेश सब जगह है। शहरों में ये कम दिखता है, शहरों में उस तरह के लोग नहीं है, शहरों में सूचनात्मक तो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए शहरों में सूचनाएं पहुंच जाती हैं कि हाँ ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो लोग लड़ लेते हैं। लेकिन गांव में तो वो दबंगता अभी भी है, बनी हुई है। और जब अपना ही आदमी, अपना ही नाते रिश्तेदार का आदमी आकर के खून कर देगा तो कोई उपाय नहीं है उसका। क्या उसको कैसे पहचाने कि वो आकर के खून ही कर देगा? हम तो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं हैं। पता नहीं किसने देख लिया कि वो जा करके शमशान में पूजा कर रही थी, किसने देख लिया कि वो हड्डी चबा रही थी, किसी ने देखा नहीं। इस तरह की बातें ला करके वो मरे हुए बच्चे को कब्र से निकाल के गोदी में खिला रही थी। व्हाट इज दिस? यह इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल को लोगों को बताया जाए। ठीक है, पूरा गांव वॉच करे, हफ्ता 10 दिन वॉच करो ना भाई, वो कहाँ कहाँ उसकी एक्टिविटी कहाँ जाती है, किस शमशान में जाती है, और नहीं तो भूत उसी को परेशान करेगा। महिलाओं को जागरूक करना बहुत, मतलब आप जैसा पहले ही बताया, हम लोग डिस्कशन में हुआ कि आप सोचिए कि आप एक चुनते हैं एक ऐसी महिला को जो आपको पता है कि निसहाय है। आप गांव वाले ग्रामीण भाई बंधु जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप समझें इस बात को और थोड़ा सा अपना जो इस्तेमाल करें अपने विवेक को, और सोचें कि किसी मजबूत घर की महिला को जिसके साथ 4 लोग खड़े हैं डंडा लेके, उसको कभी आज तक इतिहास में डायन नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो आप एक कमज़ोर को चिन्हित कर लेते हैं। तो वो जो कमज़ोर है वो थी। आज महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं। अब एक समय आएगा जब आप किसी को डायन डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग उस समय का वेट कर सकते हैं कि जब आप किसी को, महिला को डायन डिक्लेयर करेंगे तो वो डंडा लेके निकलेगी आपको मारने। तो कितना दिन वेट करेगा? सवाल वो समय आएगा, और कितने दशक समय आएगा। हाँ। क्योंकि आज जब लड़कियां जा रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, बाहर जा रही हैं, विदेश जा रही हैं, सब वो तो कहती हैं कि हम नहीं शादी करने, धरना दे देंगे, हम धरना नहीं दे देंगे। तो आप उनको बता के दिखाइए डायन। आप इस जनरेशन के पिछले वाले जनरेशन को बना रहे हैं, आप इसको बता के दिखाइए। तो ये बात समझना होगा कि ये जो आप एक ब्लेम गेम किए हैं, आप सोचिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। ओझा गुनी साहब को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे मर गया, तो चलो कुछ तो बताना है, हमने पैसा ले लिया है, चावल ले लिया है, बकरी ले लिया है, तो कुछ तो बताना है ना उसको कि भाई ये कारण है तुम्हारा। तो ये थोड़ा सा विवेक गांव वाले इस्तेमाल करें, ग्रामीण भाई बंधु, नौजवान सामने आए और आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, इनको विगरस ट्रेनिंग दी जाए और उनको समझाया जाए कि अगर आप नहीं रोकने में सक्षम होंगे तो नेक्स्ट टाइम में भी आपको इलेक्शन में नहीं खड़े होने देंगे हम। मे भी आपको जो भी कुछ सुविधाएं, गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती है वो हम अब करेंगे। उनको अकाउंटेबिलिटी देना होगा, क्योंकि जागरूक होना ही इस समस्या का समाधान है। और प्लस किसी को अगर डायन चिन्हित किया गया तो वो किसी तरह से खबर करें नियरेस्ट थाना में। थाना में खबर होने के बाद, जैसे कि आपका लीगल क्लिनिक है ना हर पंचायत, जी जी, वहाँ तो खबर करें ना भाई, एकदम करें, एकदम करें। लीगल क्लिनिक है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं एकदम। थाना में नहीं भी तो वहाँ लिख के किसी से भिजवा ही देना। हर ग्रुप में, हर गांव में एक वॉलंटियर ग्रुप बना दिया जाए स्पेशली फॉर दिस। इसके लिए एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया जाए, डायन प्रथा, डायन कुप्रथा के खिलाफ एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया जाए जो कि एक्टिव होकर के इन केसेस को टेकअप कर सके। पंचायत में
थाना में, तो एक उनको हेल्प हो जाए। अंतिम सवाल वो जी। ये कि फिर रिपीट कर दीजिए कि कानून क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यह महसूस कर रहा है, कोई महिला यह महसूस कर रही है कि उसको डायन या इस तरह का चिन्हित करने की कोशिश चल रही है, उसी समय इमीडिएट अगर वो इन्फॉर्म करती है या करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कानून क्या कहता है? जी, अगर आप किसी महिला को चिन्हित किया जा रहा है कि वो महसूस डायन, करती है, वो फील करती है कि हमको चिन्हित किया जा रहा है। हाँ, महसूस करने का कुछ तो कारण होगा ना, ये तो घर से निकलती होगी तो कुछ बोला जाता होगा, वो आके नहीं, बताइए। हाँ, तो वो उसको अगर लग रहा है कि उसको चिन्हित किया जा रहा है, तो जो भी उसके पास उसके सराउंडिंग में जो भी व्यवस्था है, अगर लीगल क्लिनिक है तो ठीक है, थाना है ठीक है, नहीं तो एक पोस्ट कार्ड में 4 लाइन लिख के डीसी ऑफिस में भेज दे, खाली लिख देना है कि भाई डीसी जो भी जगह है, तो वो खबर खाली प्रशासन के पास पहुंच जानी चाहिए। समुचित व्यवस्था है डायन प्रथा से निपटने के लिए, और उसमें तुरंत न्यायालय द्वारा बेल भी नहीं मिलता है, उसमें बहुत समस्या है बेल मिलने में। तो इसलिए आपके साथ अगर कभी ऐसी घटना हो किसी महिला के साथ, तो आप तुरंत अपने जो सबसे बगल में आपके पास खाली सूचना पहुंचाना है प्रशासन को कि आपके साथ ऐसी घटना हो रही है, आपको मदद मिल जाएगी। डायन प्रथा हमारे लिए, समाज के लिए अभिशाप है, हर किसी के लिए। और अगर हम अभिशाप को नहीं समझेंगे, वो दर्शक जो समाज में थोड़ा चेतनशील माने जाते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, उन सबसे आग्रह है कानून की बात की इस एपिसोड के साथ साथ कि वो अपने गांव में इस व्यवस्था को प्रचार, यह जो कुव्यवस्था है इसके खिलाफ लोगों को बताएं कि कानून क्या सज़ा दे सकती है, और बताएं कि इससे समाज कितना ज़्यादा नीचे गिर रहा है कि अपने ही लोगों को मार रहा है, जबकि मरने के और सारे कारण हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ वंदना सिंह है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।